गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ये पार्ट थर्ड के द्वितीय प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यूएनओ की उन संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे जो कि गैर राजनीतिक कार्य करती हैं, या हम कहें जो सामाजिक, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक क्षेत्र में कार्य करती हैं। यूएनओ का उद्देश्य केवल मात्र युद्ध को समाप्त करना ही नहीं था, बल्कि भौतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में भी सहयोग देना था। यूएनओ की इन संस्थाओं को हम 4 भागों में बांट सकते हैं: आर्थिक संगठन, संचार संबंधी संगठन, संस्कृति संबंधी संगठन, स्वास्थ्य और कल्याण संबंधी संगठन। यानी यूएनओ के द्वारा जो गैर राजनीतिक क्रियाकलाप किए जाते हैं उनके लिए ये 4 संस्थाएं हैं। पहली है आर्थिक संगठन। आर्थिक कार्यों को करने के लिए कुछ संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से यूएनओ कार्य करता है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। यह संगठन राष्ट्र संघ में भी था। इस संगठन के कुछ सिद्धांत हैं कि श्रम कोई वस्तु नहीं है, गरीबी समृद्धि के लिए घातक है, मानव प्रगति के लिए संगठन तथा अभिव्यक्ति के माध्यम से मानव का विकास हो सकता है, अभाव और दरिद्रता को दूर करने का प्रयास पूरे विश्व को एक साथ करना चाहिए। यानी अगर हम विश्व से अभाव और दरिद्रता को खत्म करना चाहते हैं तो हमें एक साथ उसके लिए प्रयास करना होगा। इन सिद्धांतों की पूर्ति के लिए यह संगठन कुछ कार्यक्रम अपनाता है, जैसे कि जीवन निर्वाह और पूर्ण रोजगार के लिए लोगों को मजदूरी मिले, मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा के कार्यों का विस्तार हो, मजदूरों को पर्याप्त भोजन मिले, उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा की व्यवस्था हो, उनको अवसरों की पूरी तरह से मौका उनको दिया जाए। दूसरा संगठन है खाद्य और कृषि संगठन। 1945 में इसकी स्थापना हुई और इसका उद्देश्य विश्व में खाद्य और कृषि की दशाओं को उन्नत करना है। थर्ड है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। 27 दिसंबर 1945 को IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई और यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रमुख रूप से इसके जो सदस्य राज्य हैं उनके लिए कोष उपलब्ध कराने का काम करता है। इसकी शाखाएं विश्व के किसी भी देश में खोली जा सकती है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। इसकी स्थापना जुलाई 1956 में हुई थी। यह कोष अंतर्राष्ट्रीय बैंक के कोष से पृथक है। इसका उद्देश्य है किसी भी उद्योग के विकास, सुधार और विस्तार को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, जिसे वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं। यह मुद्रा कोष की पूरक संस्था के रूप में 27 दिसंबर 1945 को स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य है कि जो वर्ल्ड बैंक से जुड़े सदस्य राज्य हैं उनके पुनर्निर्माण, उनके विकास, व्यक्तिगत विदेशी विनियोग को प्रोत्साहित करना। जो राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य होते हैं वे वर्ल्ड बैंक के सदस्य भी होते हैं, और अगर एक की सदस्यता छोड़ते हैं तो दूसरे की सदस्यता भी उन्हें छोड़नी पड़ती है। विश्व बैंक का प्रमुख कार्य यह है कि सदस्य देशों को यह ऋण देता है, निजी विनियोग की गारंटी देकर पूंजी अन्य देशों को दिलाने का काम करता है, अपने सदस्य राज्यों को यह तकनीकी सहायता देता है, सदस्य देशों के अधिकारियों के लिए वित्त, मुद्रा व्यवस्था, कर प्रणाली, औद्योगिक व बैंकिंग संगठन आदि विषयों से संबंधित प्रशिक्षण का कार्य भी करता है। तो इस तरह से ये कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो आर्थिक क्षेत्र में कार्य करती हैं। दूसरे संगठन हैं संचार संबंधी संगठन। ये इस प्रकार हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय सिविल उड्डयन संगठन। 1947 में इसकी स्थापना हुई थी और अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन संबंधी समस्याओं का अध्ययन यह संस्था करती है। नेक्स्ट है विश्व डाक संगठन। विश्व डाक संगठन के जो सदस्य देश हैं वे डाक सुविधाओं का विकास करते हैं और
एक देश से दूसरे देश में डाक भेजने की जो दर है उसे भी निश्चित करते हैं। थर्ड है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। 1865 में इसका निर्माण हुआ था। 1947 में इसका पुनर्निर्माण हुआ। तार, टेलीफोन, रेडियो की सेवाओं, प्रसार और विकास तथा सर्वसाधारण को कम से कम दर में सेवाएं सुलभ कराने का कार्य यह करता है। नेक्स्ट है इसी में ऋतु विज्ञान संगठन। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है ऋतु संबंधी ज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान की व्यवस्था करना। नेक्स्ट है सांस्कृतिक संगठन। सांस्कृतिक संगठन में जो संगठन है उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन, जिसे हम कहते हैं यूनेस्को। यह एक महत्वपूर्ण संगठन है। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी। इस संगठन के यानी यूनेस्को के 3 अंग हैं: साधारण सभा, कार्यकारी मंडल और सचिवालय। यूएनओ के अधिकांश सदस्य राज्य यूनेस्को के सदस्य हैं। यूनेस्को के कार्यक्रम को हम 8 भागों में बांट सकते हैं। पहला है शिक्षा। इसके संबंध में 3 बातें शामिल हैं: शिक्षा की उन्नति, शिक्षा की में अंतर्दृष्टि और शिक्षा का विस्तार। यानी यह अंतर्राष्ट्रीय जगत में शिक्षा की उन्नति के लिए कार्य करता है, शिक्षा के विस्तार के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट है इसी में प्राकृतिक विज्ञान। इस क्षेत्र में यूनेस्को वैज्ञानिकों की सभा सम्मेलनों का आयोजन करता है, वैज्ञानिक संगठनों को सहायता देता है, अनुसंधान, प्रकाशन और वैज्ञानिक शिक्षा का कार्य भी करता है। थर्ड है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान की दृष्टि से यह संस्था अंतर्राष्ट्रीय संघों का निर्माण करती है, उनकी सहायता करती है, विचार गोष्ठियों का आयोजन और अंतर्राष्ट्रीय तनावों को खत्म करने का उसका उद्देश्य रहता है। सांस्कृतिक कार्य की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय जगत की संस्कृति का आदान प्रदान करने का प्रयास, उसके लिए विचार गोष्ठियों का आयोजन करना, उसके लिए साहित्य का प्रकाशन करना यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा विद्वानों का आदान प्रदान, यानी एक देश के विद्वान दूसरे देश में जाएं, उसकी भी व्यवस्था इसके द्वारा की जाती है। सामूहिक शिक्षा, इस क्षेत्र में यूनेस्को का कार्य क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत है। पुनर्वास, महाशक्तियों की लोक कल्याणकारी संस्थाओं से सहायता प्राप्त करके अगर किसी राज्य में अकाल की स्थिति है, बाढ़ की स्थिति है, किसी महामारी की स्थिति है तो और शरणार्थी किसी भी समस्या के कारण शरणार्थियों की कोई समस्या है तो उनके पुनर्वास का कार्य भी यह करती है। तकनीकी सहायता, इसके द्वारा अपने विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न प्रदेशों को तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। अगली संस्थाएं हैं स्वास्थ्य और कल्याणकारी संस्था, यानी अंतर्राष्ट्रीय जगत का कल्याण करना, अंतर्राष्ट्रीय जगत के लोगों के स्वास्थ्य की उन्नति करने का कार्य भी यह करता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अणु शक्ति एजेंसी। मतलब स्वास्थ्य और कल्याण संबंधी संगठन या संस्थाओं में पहली है अंतर्राष्ट्रीय अणु शक्ति एजेंसी। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1956 को हुई थी और यह संस्था अणु शक्ति का उपयोग शांतिमय कार्यों के लिए हो, यानी अणु शक्ति का प्रयोग युद्ध के लिए न, शांतिमय कार्यों के लिए किया जाए, इसका प्रयास इसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन। 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का निर्माण हुआ था। इसकी सदस्यता सबके लिए खुली है। इसके भी 3 अंग हैं: सभा, कार्यकारी बोर्ड और सचिवालय। ये जो संगठन है यानी WHO, यह महामारियों और रोगों के उन्मूलन संबंधी कार्यों को प्रोत्साहन देता है, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी कार्यों का संचालन करता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधान करने का कार्य करता है, बीमारियों के अंतर्राष्ट्रीय नामों के निदान संबंधी कार्यों को करता है, आकस्मिक चोटों को रोकने का प्रबंध करता है, मानसिक स्वास्थ्य के सुधार के लिए प्रोत्साहन देता है, आधार, पोषण, स्वच्छता के लिए कार्य करता है। जैसा आजकल हम देख रहे हैं कोरोना से पूरा विश्व प्रभावित है
और WHO उसमें अपनी क्रियाशील भूमिका निभाने का प्रयास कर रहा है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। 11 सितंबर 1946 को अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष की स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य है संसार के अविकसित बच्चों की हर तरह से सहायता करना, जैसे कुपोषण है या भूख, बाढ़, इनसे बच्चे अनाथ हो गए हैं तो उनकी सहायता करने के लिए शिशु कल्याण केंद्रों की स्थापना यह करता है। इस तरह से यूएनओ के ये गैर राजनीतिक कार्य हैं जिनमें यूएनओ को काफ़ी सफलता मिली है। यानी यूएनओ प्रमुख रूप से इन कार्यों के संबंध में काफ़ी गैर राजनीतिक कार्यों में यानी शांति स्थापित करने में तो वो फिर भी कहीं कहीं हमें उसकी असफलता नज़र आती है, लेकिन यहाँ वह काफ़ी हद तक सफल रहा है। धन्यवाद।